आदाब, सत श्री अकाल। आज बहुत ही खास प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कवियों की क्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पंत और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी उत्तराखंडी में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम आपको यहां पर सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं, लेकिन आज का यह वीडियो थोड़ा इससे अलग हटके है। हालांकि यह पढ़ाई से संबंधित है या यह कहें कि यह हिंदी साहित्य से संबंधित है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। हमारे भाई साहब गौरव त्रिपाठी जी का यह आइडिया है। सर, आप सभी कवियों का इस गुरुजी उत्तराखंडी में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आग्रह करूंगा गौरव त्रिपाठी जी से कि मंच पे आएँ और सभी कवियों को इंट्रोड्यूस करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं गुरुजी उत्तराखंडी चैनल और आज बहुत ही खास प्रोग्राम शुरू हो रहा है, कवियों की क्लास। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे बहुत अपने अपने क्षेत्र के, कोई हास्य के, कोई गज़ल के, कोई गीत के, एक से एक दिग्गज हमारे बीच में मौजूद हैं। और आज बहुत ही अच्छा और पावन दिन है। कोरोना का समय चल रहा है और पिछली बार भी कवियों की कविताओं ने ही इतना बड़ा कोरोना काल जो संकट था, लोग घर में रहे, कविताओं के माध्यम से उन्होंने समय काटा। और ये एक बहुत अच्छी पहल दीपक पंत जी द्वारा की गई है। मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार जताना चाहता हूँ। गुरुजी उत्तराखंडी चैनल का आभार जताना चाहता हूँ। हमारे बीच में मौजूद हैं हास्य कवि वेद प्रकाश अंकुर जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं हम लोग। और हमारे बीच में मौजूद हैं आज वरिष्ठ गज़लकार डॉक्टर सबाहत खान जी मौजूद हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ कवित्री पुष्पलता जोशी जी मौजूद हैं। बहुत ही अच्छी गीत पढ़ती हैं वो। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि पहला जो इसका पहला एपिसोड जो हम शूट कर रहे हैं, उसमें इतने अच्छे कवि चैनल पे आए हुए हैं। तो शुरुआत मैं करता हूँ कि गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर आज कवियों की क्लास लगेगी। गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर आज कवियों की क्लास लगेगी और बहू का घर में चलता होगा राज, बहू का घर में चलता होगा राज, पर वैक्सीन के लिए सबसे पहले सांस लगेगी। तो गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर आज कवियों की क्लास लगेगी और बहू का घर में चलता होगा राज, पर वैक्सीन के लिए सबसे पहले सांस लगेगी। और कोरोना के छूट जाएंगे पसीने, कोरोना के छूट जाएंगे पसीने, जब श्रोताओं को कविता की प्यास लगी। कि जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ वरिष्ठ कवित्री अपनी पुष्पलता जोशी जी मैम को। और बहुत ही अच्छे गीत लिखती हैं, बहुत ही अच्छा वो पढ़ती हैं और बहुत ही अच्छी इनकी किताबें कई सारी आ चुकी हैं। और मैं तो सभी से अनुरोध करता हूँ कि जब भी पुष्पलता जी जोशी मंच पे आती हैं तो सभी को उनको बड़ा ही ध्यान से सुनना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बुलाऊँगा पुष्पलता जोशी जी को। सादर नमस्कार, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले आज चर्चित विख्यात हमारे गुरुजी उत्तराखंडी चैनल से मैं सबका अभिनंदन पुनः करती हूँ और संचालक महोदय का आभार है। साथ ही हमारे उपस्थित कविगण, कवि मित्र यहाँ पर हैं, सबका स्वागत करती हूँ। जैसा आदेश हुआ है, इस श्रृंखला का शुभारंभ करती हूँ। स्वागत। हाँ, सबको शुभकामनाएँ और इस संकट काल से हम बाहर आएँ, यही कामना है। चंद पंक्तियाँ मुक्तक से जोड़ते हुए गीत विधा है, गीत रखूँगी। तो चलिए। जीवन की अलबेली सुबह में, जीवन की अलबेली सुबह में चंद किरणें फिर फूट पड़ी हैं। क्या बात। जीवन की अलबेली सुबह में चंद किरणें फिर फूट पड़ी हैं। कुछ आस लिए, कुछ आस लिए, कुछ ख्वाब लिए, कुछ आस लिए, कुछ ख्वाब लिए, अभिलाषा फिर जाग पड़ी है। सोचा फिर जीवन जीना है, सोचा फिर जीवन जीना है। अब मर मर कर हम क्यों जीवें, क्या बात। अब मर मर कर हम क्यों जीवें। उजली मुस्काती इस बेला में, उजली मुस्काती इस बेला में अंतरतम को दमकाना है, अंतरतम को दमकाना है। और एक मुक्तक और रखती हूँ, फिर गीत की ओर लिए चलती हूँ।
बाह फैला कर बुलाता, बाह फैला कर बुलाता समय का हर पल यहाँ, बाह फैला कर बुलाता समय का हर पल यहाँ, कौन जाने कल फिर हो क्या, कौन जाने कल फिर हो क्या, आज हैं हम कल फिर कहाँ, आज हैं हम कल फिर कहाँ। बाह फैला कर बुलाता समय का हर पल यहाँ, कौन जाने कल फिर हो क्या, कौन जाने कल फिर हो क्या, आज हैं हम कल फिर कहाँ। वक्त का दरिया सिमटता, वक्त का दरिया सिकुड़ता और सिमटता जा रहा, वक्त का दरिया सिकुड़ता और सिमटता जा रहा, हर सांस और हर क्षण यहाँ, हर सांस और हर क्षण यहाँ चुपचाप सरकता जा रहा, चुपचाप सरकता जा रहा। तो मैं चंद पंक्तियों से थोड़ा सा साहस भरते हुए, भावों का अतिशय ज्वार लिए, भावों का अतिशय ज्वार लिए तूफानों से लड़ना है, भावों का अतिशय ज्वार लिए तूफानों से लड़ना है। सीमा पर प्रहरी डटे रहें, सीमा पर प्रहरी डटे रहें, कलम हथियार बनाना है, कलम हथियार बनाना है। तो इन्हीं मुक्तकों के साथ इजाज़त हो तो गीत विधा, हाँ मैं गीत रखती हूँ, परिवर्तन। देखिएगा अब और तब, देख के हम दंग हैं, देख के हम दंग हैं, नए जमाने के ये रंग, देख के हम दंग हैं, नए जमाने के ये रंग। शीलता अब गुम हुई है, शीलता अब गुम हुई है, जमावस में है चाँद, देख के हम दंग हैं, नए जमाने के रंग। देखिएगा क्या परिवर्तन है। अश्लीलता में शीलता की छवि हुई विलीन है, अश्लीलता में शीलता की छवि हुई विलीन है। अब है नजारा कुछ और ही, ना है सीता ना द्रौपदी, है नजारा कुछ और ही, ना है सीता ना द्रौपदी। अब आप ही देखिएगा क्या अंतर बताना चाह रही हूँ। आज के विवाह में दुल्हन को देखिए और तब की दुल्हन का आप वो जो देखा है वो पल जिए, तो इन पंक्तियों को देखें। चाँद सा दुल्हन कानन रेशमी घूंघट पड़ा, चाँद सा दुल्हन कानन रेशमी घूंघट पड़ा, लगता था बदली में छुपता, लगता था बदली में छुपता, पूर्णिमा का चाँद सा, लगता था बदली में छुपता, पूर्णिमा का चाँद सा। लिए चलती हूँ आगे। नम्रता और शीलता है कोई दुर्लभ रतन, अब नम्रता और शीलता अब है कोई दुर्लभ रतन, मनुज के ये सहज गुण, मनुज के ये सहज गुण, मनुज में ही खो गए, मनुज के ये सहज गुण, मनुज में ही खो गए। बहुत ही शानदार रचना पाठ पुष्पलता जोशी जी का, और बहुत ही अच्छे गीत और बहुत ही अच्छी शायरियाँ उन्होंने प्रस्तुत करी।
अब गीत से मैं आप सभी दर्शकों को गज़ल की ओर ले जाना चाहूँगा। हमारे बीच में इस कुमाऊँ के ही नहीं, मैं तो समझता हूँ कि पूरे देश के बहुत ही ख्याति प्राप्त डॉक्टर सबात खान जी मौजूद हैं और अब तक ये कम से कम 400 से ऊपर गज़लें लिख चुके हैं और उसमें भी इन्होंने एक बहुत ही अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। और हमेशा जब भी मुझे वो दिखते हैं तो हमेशा 4-5 नई गज़लों के साथ ही वो दिखते हैं। और कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मैं लिखूँ। जब हम लोग जवान थे तो हम लोग सोचते थे कि कुछ लिखें, लेकिन हम लोग पता नहीं क्या हुआ कि हम लोग शुरुआत से ही हाथ से कभी बने, तो कुछ भी लिखना हमने चाहा तो वो हाथ से में ही निकला। तो मैंने जो है कुछ उस दौरान कविताएँ लिखी थी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ज़माना चाहे जैसा भी हो बदलता रहता हो, चीज़ें वही रहती हैं। अब देखिए पहले के ज़माने में क्या चीज़ें रहती थी। जब सबात जी थे अपने ज़माने में जाते थे तो सभी लड़कियों का मैंने देखा है कि एक फ़िक्स टाइम होता है। लड़कियां अपना मतलब उनका टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे जो है वो छत पे जाएंगी, इतने बजे वो कपड़े सुखाएंगी, उसके बाद में इतने बजे वो नीचे आएंगी, इतने बजे जो है वो स्कूल के लिए निकलेंगी। तो उसी हिसाब से जो है लड़कों को अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कि हमें उतने बजे वहाँ पहुँच जाना है, उतने बजे जो है उसके बाद में वहाँ तक रुकना है। तो ये जो है मैंने उस दौरान ये कविता लिखी। अब देखिए अर्ज करता हूँ, मुलाजा फरमाइए, है ना। टाइम मैनेजमेंट को लेके मैंने ये लाइनें लिखी थी कि हम उनके दीदार को उनकी खिड़की पर टकटकी लगाए बैठे हैं। हम उनके दीदार को उनकी खिड़की पे टकटकी लगाए बैठे हैं और एक वो हैं जो सुबह से अपने चेहरे पर फेस पैक लगाए बैठे हैं। तो ये स्थितियाँ रहती थी, हम लोग दीदार को तरसते रहते थे और वो चीज़ चलती। अब क्या है, अब ज़माना मैंने देखा है कि अब एडवांस हो गया है। लोग जो है अब फेसबुक पे आ गए हैं, व्हाट्सअप पे आ गए हैं। जो पहले कई साल लग जाते थे बोलने में, आजकल फट से मैसेज से हो जाता है। लेकिन देखिए स्थितियाँ वही हैं। तब मैंने ये लाइन लिखी कि चैटिंग करते करते सुबह से शाम हो गई, चैटिंग करते करते सुबह से शाम हो गई और उसके रूठने मनाने की बात अब आम हो गई। और 4G का डाटा काम नहीं आता। हम देखिए 4G तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी जो है वो हालात वही हैं। तब मैंने ये लाइन लिखी कि 4G का डाटा काम नहीं आता, उसने अनफ्रेंड किया और राम राम हो गई। तो ये स्थितियां हैं। तो अब मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा और डॉक्टर सबात खान जी को उनकी नई गज़लों के साथ मैं चाहूँगा कि वो आएँ और अपना पाठ करें, गज़ल पाठ करें। धन्यवाद गुरुजी, यूट्यूब चैनल के दीपक पंत जी और गौरव त्रिपाठी जी, वेद प्रकाश अंकुर जी, मेरे साथी पुष्पलता जोशी जी। कविताएं भी लिखी हैं, गज़ल भी लिखी हैं, लेकिन यहाँ पर हुक्म हुआ है गज़ल सुनाने का, इसलिए छोटी बहर की 2 छोटी गज़लें लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। शेर गज़ल का मतलब मुलाहिज़ा फरमाइए। जब किसी की तरफ एक उंगली उठती है तो 4 उंगली अपनी तरफ होती है, उसका चित्र दिया है इसके अंदर, देखिएगा। गुनहगार मैं भी, गुनहगार तुम भी, खतावार मैं भी, खतावार तुम भी, खतावार मैं भी, खतावार तुम भी। ये दुनिया है एक रंग मंच जाने जाना, ये दुनिया है एक रंग मंच जाने जाना, अदाकार मैं भी, अदाकार तुम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह। वो बातें पुरानी तू दिल से भुला दे, वो बातें पुरानी तू दिल से भुला दे, समझदार मैं भी, समझदार तुम। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। और एक चित्र और देखिए, ये मुसलसल गज़ल है, इसमें सब एक सा होगा। जवानी के दिन और मिलन की ये रातें, जवानी के दिन और मिलन की ये रातें, तलबगार मैं भी, तलबगार तुम भी। और अंत में मक्ता पेश करूँगा गज़ल का। सबाहत को अपने गले से लगा लो, सबाहत को अपने गले से लगा लो, बड़ी वो हो ओ मेरी सरकार तुम। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और एक 4-5 शेर और आपके खिदमत में रखता हूँ।
तेरे बिन बेकरार रहते हैं, तेरे बिन बेकरार रहते हैं, रात दिन अश्क बार रहते हैं। हम मिले थे कभी जहाँ पे सनम, लम्हे वो यादगार रहते हैं। ये जगह कौन सी है यार जहाँ, ये जगह कौन सी है यार जहाँ, लोग कुछ दागदार रहते हैं। ना मैं बोलूं और ना तुम बोलो, ना मैं बोलूं और न तुम बोलो, दोनों हम राज़दार रहते हैं, दोनों हम राज़दार रहते हैं। और एक चित्र जवानी के दिनों में ले जाता हूँ। वो जवानी की चांदनी रातें, वो जवानी की चांदनी रातें, लम्हे कुछ खुशगवार रहते हैं, लम्हे कुछ खुशगवार रहते हैं। मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं, मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं, फिर भी वो शर्मसार रहते हैं, फिर भी वो शर्मसार रहते हैं। और गलत का मकता सुनिए। सबाहत एक नौकरी की हसरत में, ये ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर नौकरी के लिए क्लासिंग चलती है, उसी के ऊपर एक शेर है। सबाहत एक नौकरी की हसरत में, लोग अब 10,000 रहते हैं, लोग अब 10,000 रहते हैं। धन्यवाद। बहुत ही शानदार गज़ल डॉक्टर सबाहत खान जी की, और बहुत ही अच्छा, हमारे दिल को छू लेने वाला वो हमेशा लिखते हैं। और मुझे हमेशा खुद बहुत जो है बड़ा, मैं उनका फ़ैन हूँ, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब भी वो मंच पाठ पे कविता पाठ करते हैं। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ और हास्य की तरफ आप लोगों को ले जाता हूँ। हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर वेद प्रकाश अंकुर जी। मैं ये समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान भर का कोई भी ऐसा मंच नहीं होगा जिस पर वो जा नहीं चुके हैं। और हल्द्वानी में जब वो आए तो यहाँ पे हल्द्वानी में जो है बहुत ज़्यादा कवि सम्मेलनों का क्रेज़ नहीं था, लेकिन जब हल्द्वानी के मंचों पर वेद प्रकाश अंकुर जी ने जाना स्टार्ट किया तो लोग, अब मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी में इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है उनको सुनने के लिए कि लोग खुद जो है पता चल जाता है कि अगर वेद प्रकाश जी आने वाले हैं तो वो लोग खुद ही वहाँ इकट्ठा होने लगते हैं उनको सुनने के लिए। तो ऐसे हमारे वेद प्रकाश अंकुर जी हैं। तो मैं 4 लाइनों के माध्यम से बुलाऊंगा, क्योंकि मैं भी हास्य कवि हूँ, वो भी हास्य कवि हैं, तो मेरी टांग खिंचाई उनसे चलती रहती है। अब देखिए महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और एक हास्य कवि बेचारा परेशानी रहता है, और हमारे वेद प्रकाश जी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि भाई आलू इतना महंगा हो रहा है, 60 में हो गया है, टमाटर जो है 40-45 में आजकल बिक रहा है, 50 में आज सुबह मैंने लिया। तो देखिए अब ये कैसे एडजस्ट करते हैं इतनी महंगाई को। तो मैंने इनके लिए 4 लाइनें लिखी कि वेद प्रकाश अंकुर जी अपना रौला बनाकर रखते तो हैं, वेद प्रकाश अंकुर जी अपना रौला बनाकर रखते तो हैं, दिखाने के लिए ही सही घर में आलू और टमाटर रखते तो हैं। तो ये 4 लाइनों से मैं बुलाना चाहूँगा वेद प्रकाश अंकुर जी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पर मैं यहाँ के निदेशक आदरणीय पंत जी और यहाँ के आयोजक आदरणीय गौरव त्रिपाठी जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कवियों की क्लास में हम लोगों को आमंत्रित किया गया। एक गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पे जो भी बहुत ही प्रतिष्ठित, उत्तराखंड का बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, और हमें बड़ा गर्व है कि आज हम उसके सहभागी बने। और इसके लिए मैं सभी को, पंत जी को और गौरव त्रिपाठी को बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पे जो हमारे साथीगण हैं,
आदरणीय पुष्पलता जोशी जी, जो कि वरिष्ठ गीतकार हैं और हमारे वरिष्ठ गज़लकार शहादत जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी गौरव जी, मैं मुश्किल से 2-4 मिनट रहूंगा आप लोगों के साथ, आनंद का 2-4 आनंद के, खुशियों के, क्योंकि इस कोरोना काल से निकल रहे हैं हम लोग और बड़ी मुश्किल से मुस्कुराहट लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। महंगाई से भी जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से भी जूझ रहे हैं, और अभी आप सुन रहे थे गौरव त्रिपाठी जी को, बड़ी महंगाई से बड़ा परेशान है साहब, कोई बेरोजगारी से साहब बड़ा परेशान है साहब, दुनिया में कोई कोरोना से, कोरोना ने इन स्थितियों को बड़ा मुश्किल से निकाला है साहब। 4 पंक्तियाँ देखिए, निवेदित कर रहा हूँ, समय कम है, समय साहब बहुत है, लेकिन समय निकलता ही कहाँ है साहब, समय हमेशा कम होता है। देखिएगा, 4 पंक्तियों के माध्यम से जुड़ना चाहता हूँ आपको। क्या है स्थितियाँ, क्या हैं, देखिएगा, आनंद लीजिएगा 4 पंक्तियों के माध्यम से। बाजार से कहाँ गायब रेजगारी हो गई, बाजार से कहाँ गायब रेजगारी हो गई, और कोरोना की वजह से बहुत बेरोजगारी हो गई। बाजार से कहाँ गायब रेजगारी हो गई, और कोरोना की वजह से बहुत बेरोजगारी हो गई। अब बेरोजगारी हो गई साहब, क्या हो गया, कोरोना की वजह से बहुत बेरोजगारी हो गई, और जब से छूटी है नौकरी पत्नी देती है ताना, जब से छूटी है नौकरी पत्नी देती है ताना, ऊपर से बनिए की दुकान से बहुत देनदारी हो गई, बहुत देनदारी हो गई साहब। ऐसी स्थितियाँ निकलती हैं साहब। और देखिएगा, अब एक बच्चों का देखिएगा, बच्चे बड़े खुश हुए साहब। एक दिन मैं गौरव त्रिपाठी जी के यहाँ गया साहब, इनका बच्चा बड़ा खुश साहब, साल भर से स्कूल नहीं जा रहा है। और हमारे पंजी यहाँ के निदेशक हैं साहब, ये देखिए बहुत बच्चे आते हैं इनके यहाँ साहब, पढ़ने आते हैं, देखिए बड़े खुश। एक दिन मैं गौरव त्रिपाठी के गया तो उनका बच्चा बड़ा खुश। मैंने कहा बेटे क्यों खुश हो, बताओ जरा। अब खुश क्या, 1 साल से पूरे स्कूल नहीं गए साहब, बड़े खुश। अच्छा, और स्कूल में भी जो कॉलेज ने भी, जो प्रशासन ने भी, जो भी है, उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी साहब। तो 4 पंक्तियाँ निकली, 4 पंक्तियाँ देखिए बच्चों के लिए साहब, देखिएगा पंजानन लीजिएगा। एग्जाम रद्द होने से, एग्जाम रद्द होने से बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, एग्जाम रद्द होने से बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, पर पढ़ाई में बिल्कुल फुस हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जाम रद्द होने से, एग्जाम रद्द होने से बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, इनका बच्चा बड़ा खुश है। एग्जाम रद्द होने से बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, पर पढ़ाई में बिल्कुल फुस हो रहे हैं। अब जब से मुआ कोरोना ने ढाया है कहर, जब से मुआ करे कोरोना ने ढाया है कहर, सब कुछ छोड़कर मोबाइल में हिट हो रहे हैं, सब कुछ छोड़ मोबाइल में हिट हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ हैं साहब। 2-4 चुटकियाँ आपको दूंगा, व्यंग की चुटकियाँ दूंगा, जुड़ने की कोशिश करिएगा। बहुत ही चर्चित मेरी चुटकियाँ हैं, जो कि मैं अक्सर लिखता हूँ, अंकुर की चुटकियों नाम से चर्चित हूँ। तो 2-4 चुटकियाँ व्यंग के माध्यम से आपको जोड़ना चाहता हूँ, आनंद लीजिएगा। ऐसे ही बच्चों की बात चलती है साहब, मेरी एक बड़ी चर्चित चुटकी है, देखिएगा, आनंद लीजिएगा। गौरव जी, उन्होंने अपने बेटे से कहा, उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे जरा एक गिलास पानी पिला दे। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे जरा एक गिलास पानी पिला दे, क्योंकि आजकल मैं बीमारी से त्रस्त हूँ। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे जरा एक गिलास पानी पिला दे, आजकल मैं बीमारी से त्रस्त हूँ। बेटा बोला, पिताजी आप उठकर खुद ही पी लें, क्योंकि अभी तो मैं व्हाट्सएप और फेसबुक में व्यस्त हूँ, क्योंकि अभी तो मैं व्हाट्सएप और फेसबुक में व्यस्त हूँ। ऐसी स्थितियाँ साहब, व्यंग की भी स्थिति उठा के लाना पड़ता है साहब। और देखिएगा एक रचना और देखिएगा, अब चिल्ड्रन डे पे देखिएगा। अब इसी बच्चों की बात चली हो तो 2-4 बच्चों की बातें कर लेता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट है बच्चों का साहब। चिल्ड्रन डे पर देखिएगा, आज की मैं अपने घर की स्थितियों से वहीं व्यंग निकालता हूँ। देखिए व्यंग, आज के बच्चे क्या हो रहे हैं, देखिएगा। चिल्ड्रन डे पर बच्चे ने अपने फादर से कहा, चिल्ड्रन डे पर
बच्चे ने अपने फादर से कहा, फादर आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। चिल्ड्रन डे पर बच्चे ने अपने फादर से कहा, फादर आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं, यदि हाँ आप मुझसे, इसको दोबारा कर देना है। चिल्ड्रन डे पर बच्चे ने अपने फादर से कहा, चिल्ड्रन डे पर बच्चे ने अपने फादर से कहा, फादर आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं बताइए, आप मुझसे प्यार करते हो कि नहीं बताइए, यदि हाँ तो चलो कोई महंगा सा गिफ्ट दिलाइए। साहब ऐसी भी संगतियाँ साहब निकाल के लाना पड़ता है साहब। एक व्यंग और देखिएगा, अभी हमारे साहबाद जी और ये हमारे प्रेम की बात कर रहे थे। अब प्रेम की बात है, इंस्टीट्यूट की बात है, युवापन की बात है, तो आज की स्थितियों से व्यंग्यकार देखिए कहाँ से निकाल के लाता है। देखिए, प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी से कहा, प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी से कहा, धन और मन को छोड़कर मेरा सारा समर्पण तुम पर तब तक जारी रहेगा। प्रेमिका ने अपने नए प्रेमी से कहा, धन और मन को छोड़कर मेरा सारा समर्पण तुम पर तब तक जारी रहेगा, जब तक तुम्हारा बटुआ मेरे लिए भारी रहेगा, जब तक तुम्हारा बटुआ मेरे लिए भारी रहेगा। और देखिएगा एक विसंगति और देख लीजिएगा, उसके बाद में आजकल स्थिति क्या है साहब, समय किसी के पास नहीं है, लेकिन ये व्यंग्यकार क्या एडवाइस देता है, आज की विसंगतियों को देखकर शब्दों का कैसे चयन करता है। देखिएगा व्यंग्य के माध्यम से देखिए आजकल क्या स्थितियां हैं। आस पड़ोस के मित्रों, आस पड़ोस के मित्रों और सगे संबंधियों से मिलकर, आस पड़ो, आप ये कर सकते हैं, नुक्सा आजमा सकते हैं आप लोग, हो सकता है बहुत आजमाते हो आप लोग, ऐसा नहीं है साहब, बहुत सॉलिड नुक्सा है साहब, 101%। आनंद लीजिएगा साहब। आस पड़ोस मित्रों और सगे संबंधियों से मिलकर उनके सुख दुख को बिल्कुल मत बांटो। आस पड़ोस सगे संबंधियों से मिलकर उनके सुख दुख को बिल्कुल मत बांटो, और फेसबुक में एक सुंदर सा फोटो डालकर लाइक कमेंट में दिन रात काटो, लाइक कमेंट में दिन रात काटो, दिन रात काटो, दिन रात काटो। इसके बाद मैं इस कवियों की क्लास का जो संचालन कर रहे हैं, देश के एक वरिष्ठ व्यंग्यकार, गद्यकार को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जिन्होंने अभी तक हम लोगों का संचालन किया, हम लोगों को विधिवत यहाँ पर आमंत्रित किया और इस मंच का भी संचालन किया। हरफन मौला साहित्य संस्था के अध्यक्ष भी हैं, बहुत सारे युवाओं को लाने का कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे युवाओं को लाने का कार्य इन्होंने करते रहेंगे अपनी हरफन मौला साहित्य संस्था के माध्यम से। बहुत सारे गद्यों की इनकी किताबें आई हैं, बहुत सारे मंचों पर इन्होंने अपना को स्थापित किया है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं आजकल व्यंग्य में, और कभी कभी गद्य पर भी लेखनी चलाते हैं। पहले गद्य बहुत अच्छा लिखते हैं, गद्य पे तो खैर इनकी 5-6 किताबें आ चुकी हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये अच्छा लिखते हैं, मैं इनको अक्सर पढ़ता रहता हूँ, और वर्तमान में उत्तर उजाला में फीचर संपादक भी हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं। तो एक बार मैं गौरव त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं, एक बार जोरदार से तालियों के साथ स्वागत करें। आदरणीय गौरव त्रिपाठी जी आएँ और अपना कविता पाठ करें। धन्यवाद वेद प्रकाश अंकुर जी, बहुत ही अच्छी महफिल जमी हुई है, सभी कवियों को आपने सुना, और कोरोना का जैसा समय चल रहा है सभी लोग परेशान हैं। मैं भी इतने दिनों तक लगभग खाली ही था, अब हमारे पास ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, इसलिए जो है बस सोना ही सोना था। तब मैंने कुछ लाइनें लिखी, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएंगी। कि सुबह सोए, दोपहर सोए, रात को फिर सोना है, और लाख जतन के बाद भी भाग नहीं रहा कोरोना। सुबह सोए, दोपहर सोए, रात को फिर सोना है, और लाख जतन के बाद भी भाग नहीं रहा कोरोना है। और एक एक दिन साल बराबर हुए,
एक एक दिन साल बराबर हुए और घर के मुर्गे दाल बराबर हुए। घर के मुर्गे दाल बराबर हुए और बकरे ने शेरनी के आगे हथियार डाले हैं और उसने भी मौका देख के सारे बर्तन धुलवा डाले हैं और थाली धोई, कढ़ाई धोई, अब धोना भगोना है और लाख जतन के बाद भी भाग नहीं रहा कोरोना। वेद प्रकाश जी को ये लाइनें बड़ी अच्छी लगती हैं। हर बार जब भी मैं ये सुनाता हूँ बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि बर्तन धो के आज ही आ रहे हैं। ये अभी भगोना इन्होंने धोया है। मैंने कहा कि भाई साहब कोई सम्मेलन में चलना है, बोले बस भाई साहब बर्तन धुल गए अभी आ रहा हूँ। तो ये लाइनें उनके लिए थी कि हाथ धो धो कर घिस गए। बार बार कहा जा रहा है कि आप हाथ सैनिटाइजिंग करिए, बार बार धोइए, और हम लोगों के हाथ क्या है, धोते धोते घिस गए। हाथ धो धो कर घिस गए, सास बहू के झगड़े में पिस गए और गला सूख गया जाम के लिए, ऑफिस तरस गया काम के लिए और विदेश जाने का टूट गया सपना सलोना है और लाख जतन के बाद भी भाग नहीं रहा कोरोना है। अब वो मोदी जी हमारे इतने अच्छे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, वो कोई भी समस्या रहेगी तो उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई कोरोना चल रहा है, एक काम करो तुम लोग घर में बैठ के थाली बजाओ, ताली बजाओ, डॉक्टर उससे खुश होंगे। डॉक्टर बेचारे काम में पड़े हुए हैं और उनके लिए जो है थाली ताली बजवा रहे हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, हम हर चीज़ को मानते हैं और हमने किया भी ऐसा ही कि थाली बजाई, ताली बजाई और बजाया घंटा, ताली बजाई, थाली बजाई और बजाया घंटा, और रात में 9 बजे दिया जलाने का भी टंटा, रात में 9 बजे दिया जलाने का भी टंटा, और अर्थव्यवस्था सब डूब गई, आँखों को बस भिगोना है और लाख जतन के बाद भी भाग नहीं रहा कोरोना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गुरुजी उत्तराखंडी न्यूज़ चैनल का बहुत ज़्यादा आभार जताना चाहता हूँ। इस चैनल के डायरेक्टर श्री दीपक पंत जी का बहुत ज़्यादा आभार जताना चाहता हूँ कि ये कवियों की क्लास के माध्यम से उन्होंने एक ये बहुत ही अच्छा एक सीरीज़ शुरू की है, एक कविताओं की सीरीज़ शुरू की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है कि जितने भी ये श्रोता, जितने भी दर्शक इस कवि सम्मेलन को सुन रहे होंगे, आनंद ले रहे होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का, दर्शकों का और आयोजक मंडल का। धन्यवाद।